हेलो मेरे साथियों। आज का टॉपिक 15-16 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी क्या मिसाल कायम की है। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे। क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट लवर्स ज़रूर जानते होंगे। उसकी बैटिंग, ओपनिंग बैटर होने की वजह से ज़रूर जानते होंगे। हेड्स ऑफ ओनली 15-16 ईयर्स का एक बच्चा क्या कमाल कर रहा है। क्या गांगुली, क्या धोनी, क्या सहवाग और सबसे बड़ा क्रिकेट का गॉड सचिन, सब के सब फेल मेरी नज़रों में। इससे आगे बढ़ते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। एंडी खान फ्रॉम न्यू मदर्स एकेडमी, हमेशा की तरह आज एक छोटा सा एजुकेशन टॉपिक लेकर आया हूँ। क्रिकेट से रिलेटेड है और इसमें मैं कुछ और भी शामिल करूँगा। आज इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक होंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम वैभव सूर्यवंशी। वाह क्या कमाल। आज वो 15-16 साल का बच्चा अंडर 19 खेल चुका है। बिहार का एक छोटे से गांव का एक बच्चा क्रिकेट खेलने निकला, जो कि उसके फादर ने 5-6 साल से शुरू कर दी थी उसकी ट्रेनिंग। ओपनर बैटर जो कि सुपर हिटर है, अच्छे अच्छे बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए उसने। पहली बॉल आउट ऑफ बाउंड्री, सिक्सर। किसी भी बॉलर को उसने बख्शा नहीं। उसकी एंट्री होती है पिछले साल आईपीएल में। किसी को कुछ पता नहीं था ये कौन है। 15 साल का, उस टाइम 15 साल का बच्चा था, जो कि मुंबई इंडियंस ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। खैर, उससे पीछे चलते हैं। उसके एक पर्सनल इंटरव्यू में उसने ये बताया, मैं 5-6 साल से जब क्रिकेट की ट्रेनिंग में आया तो मेरे डैड, मेरे फादर खुद लेके जाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे और उन्होंने ये कह रखा था कि बेटे अगर बॉल लगे तो पेन फील नहीं करना, क्योंकि ये गेम है और इसमें बहुत चोटें लगेंगी। उंगली भी टूट सकती है, हाथ की हड्डी भी टूट सकती है, पैर की हड्डी भी टूट सकती है, बॉल बॉडी के किसी भी हिस्से में लग सकती है, क्योंकि आप बैटर हो, बैट्समैन हो। तब वो बताता है कि उसने तभी शपथ ले ली थी, कसम खा ली थी कि इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे इंटरनेशनल खेलना। पिछले साल उसी की वजह से अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। रणजी ट्रॉफी में वो खेल चुका है। 15-16 साल का बच्चा इंटरनेशनल गेम में आ चुका है। अब उसका डेब्यू होगा इंडियन टीम में, पक्का होना ही होना। और अगर इसका नहीं हुआ तो फिर ये जितने सिलेक्शन कमेटी है, तो ये इनका मतलब इन्हें कुछ नहीं मालूम, जो कि 101% वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन होना ही होना है। हो ही नहीं सकता कि ना हो। मैं पिछले साल आईपीएल किसी वजह से नहीं देख पाया और हमारी रणजी क्रिकेट होते हैं उसको भी हम नहीं देख पाते हैं किसी वजह से, क्योंकि लोगों को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। बस टीवी में, मोबाइल में आता है, देख लिया, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमारे आसपास में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम ही नहीं है जो मैच हो। अब शायद आगे स्टार्टिंग हो, हल्द्वानी में तैयारी हो चुका है, लेकिन इसको सेट होने में भी टाइम लगेगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, टॉपिक पे आते हैं सूर्यवंशी। इस बार मैं आईपीएल उसको फॉलो कर रहा था, मैंने उसकी पहली बार बैटिंग देखी। राजस्थान रॉयल्स का सेलेक्टेड प्लेयर्स है, क्या मतलब फ़िदा हो गया मैं उसकी बैटिंग के ऊपर।
उसके स्टाइल के ऊपर, उसकी मैच्योरिटी के ऊपर। 15-16 साल का बच्चा, हमारे 15-16 साल के बच्चे हमारे यहाँ, हमारे आसपास में, हमारे रीजन में खंभा पकड़ के मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कोई क्वालिटी नहीं है। बस कहीं उल्टे सीधे गलियों में इधर उधर बस एक टच मैच खेल के जीत के आ गए। वो एक, मैं उसको जुआ मानता हूँ, खिलाड़ी नहीं हुए, जुआ खेलते हैं। खर्चा पानी निकल गया, एक दिन का हो गया काम। लेकिन अगर वो बच्चे जो ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल को स्क्रॉल करके, गलियों में खड़े होकर, अगर उसको एक बार रीड कर ले, उसका बायोग्राफी पढ़ ले, तो उसका बैकग्राउंड सुन ले, उसके इंटरव्यू सुन ले, तो शायद इन लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। 5-6 साल का बच्चा जाता है वहाँ पर, बिहार में किसी गांव में जहाँ भी रहता है, वहाँ कोई सहूलियत नहीं थी आज से 10-11 साल पहले। तो उसके फादर 150 किलोमीटर दूर ले जाके उसको प्रैक्टिस करवाते थे। 5 to 6 ईयर्स से जो स्टार्टिंग की, उसके बाद उसने जो भी किया होगा वो उसकी मेहनत है। लेकिन जो इस बार मैंने देखा, इस बार क्या देखा, जो भी बैटिंग 3 बार तो वो ऐसा आउट हुआ है, 93, 97, 96। कल का ही गेम था, आज 30 मई और 29 को उसका मई था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस जीटी गुजरात टाइटंस। कल की फुल बैटिंग देखी मैंने, वो 18वें ओवर में आउट हुआ। मीन्स अकेले उस बंदे ने पूरी टीम को संभाला, जो कि धुरंधर चल में आया, वो अकेला था। और वो एक ऐसा था, लोगों की एक प्रेडिक्ट ये थी कि इसको हम तब देखते हैं अगर शुरू के 1 या 2 विकेट आउट हो जाते हैं तो कैसे खेलता है, कैसे हैंडल करता है सिचुएशन। लेकिन जो उसने कल, जो कमेंटेटर बैठे हुए थे, जो टॉप के वर्ल्ड कप जिन्होंने जिता रखे हैं 2-2, 3-3, जो बैठे हुए थे कमेंटेटर, वो बता रहे थे कि ऐसी पारी हमने इससे पहले सूर्यवंशी की कभी नहीं देखी। वैभव सूर्यवंशी, वो ऐसा खिलाड़ी जो कि कल मैं फर्स्ट बॉल से 18 ओवर तक बैठा रहा, उसको देखता रहा, 96 पे आ गया वो। और उसकी खेलने का जो स्टाइल था, जो मैच्योरिटी थी, जो समझदारी थी, उस 15-16 साल के बच्चे की, हैरान थी पूरी दुनिया का। न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में मैच हो रहा था, जो लाइव देखता होगा उसकी तो बात ही कुछ और। और एक एक बॉल जो देखी है मैंने, मीन्स, और जब वो आउट हुआ है, पता नहीं आज तक की लाइफ में जो मैंने क्रिकेट कल 18 ओवर देखे, इससे ज़्यादा मज़ा और उसके आउट होने के बाद अफसोस जो हुआ है, कभी नहीं हुआ। क्रिकेट मैंने लाइव स्टेडियम में भी देखे, बहुत से लोगों से मिला भी हूँ। मैंने तो वो मैच भी देखा है जिसने दिल्ली के स्टेडियम में, जो आज नाम चेंज कर दिया है दिल्ली के स्टेडियम का, अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम रख दिया, वो पहले कुछ और था। उसमें जब अनिल कुंबले ने एक टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए थे, तो मैच मैंने देखा है। सोचिए कि
और कल का दिन था। इन कुछ सालों में स्टाइल चेंज हो गया। पहले 2020 नहीं था, पहले वनडे था और टेस्ट मैच था। 2020 तो ये अब शुरू हुआ है। और जिसकी वैभव सूर्यवंशी की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा IPL हो गए। सीज़न 18-19 में चल रहा है अभी, उसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है। उसने वो हिटिंग स्टाइल देखे होंगे जो आज उसके पास एक से एक सुपर डुपर हिट उसकी डिक्शनरी में। कल का मैच 96 पर आउट हुआ, उससे पहले एक मैच 97 पर आउट हुआ, उससे पहले 93 में आउट हुआ। ये 3 इनिंग ऐसी हैं जो 90 के बाद बैट्समैन खेलना छोड़ देता है, लेकिन उसके खेलने का स्टाइल पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक सेम रहता है। उसकी सबसे ज़्यादा कल की इनिंग में थी, क्योंकि कल उसकी रिक्वायरमेंट थी कि रोक कर खेलना, क्योंकि सारे ओपनिंग जितने भी टॉप 5-6 प्लेयर्स से आउट हो चुके थे। वो अकेला नॉन स्ट्राइक साइड में देख रहा था। पहली बार उसके कैरियर में ऐसा हुआ कि जितनी बॉल उतने रन, वरना ऐसा होता नहीं है। उसका अलग ही स्टाइल है, बट उसको लास्ट में 1-2 मौके मिले तो उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, सीधे 40-50 से 90 पे पहुंच गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो हम क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट किसी को मानते हैं उसका सुल्तान, किसी को मानते हैं क्रिकेट का दादा, किसी को मानते हैं कुछ, सब एक तरफ और ये अकेला एक तरफ। अभी तो 15-16 साल का ही है, 2 सेंचुरी बना चुका है ऑलरेडी वो, और पहला खिलाड़ी सबसे ज़्यादा 440 बॉल्स पे 1000 रन बना चुका है। और उसके इस IPL में नियर अबाउट 800 रन्स हो चुके हैं। इस IPL में सबसे ज़्यादा 6 उसके हैं, और क्या चाहिए। जो हमारे यहाँ के 15-16 साल के बच्चे कुछ नहीं करते हैं, वो कहाँ पहुँच गया, लोगों को सीखना चाहिए। उसका मैच्योरिटी लेवल, जब वो बॉलर को मारता है तो बॉलर सोचिए बैट्समैन को कितनी गालियाँ देता है, लेकिन वो सर नीचा करके रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं, मैं जवाब मुंह से नहीं दूंगा, अपने बैट से दूंगा। और कई बॉलर चीख गए। मैं क्रिकेट लवर्स को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट करिए, कुछ सीखिए, लर्निंग, उसके पीछे मेहनत, आप भी बन सकते हो, आप भी जा सकते हो। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों से सीखिए जो ऐसे ऐसे गांवों से आकर आगे बढ़ चुके हैं। धोनी का भी एक टाइम ऐसे ही नाम था कि अनजान जगह से आया और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की शुरुआत है। अगला IPL में ये क्या करेंगे किसी को आइडिया नहीं है। और जिस दिन इंडियन क्रिकेट टीम में आ गए तो क्या करेंगे किसी को आइडिया नहीं है। पीछे जो क्रिकेटर खेल चुके हैं, 1 सेंचुरी लगा दी, 20 बार फ्लॉप होते थे, उनको मौका मिलता रहता था कि चलिए आप सेंचुरी आएगी, आप सेंचुरी आएगी। कल के मैच में ज़रूर ज़्यादा बॉल हो गई थी, लेकिन उससे पहले मैच में जो 97 थे
ओनली 29 बॉल पे हिटिंग किए थे उसने, और वो 100 के करीब आने के बाद 50 बॉल ज़ाया नहीं करता, 20 बॉल ज़ाया नहीं करता। सोचिए, वैभव सूर्यवंशी एक इंडिया का सुपरस्टार, एक आइडियल क्रिकेटर जो उसको फॉलो करेंगे। एक तरफ तो हमारा हो गया टॉपिक की, हालांकि कल राजस्थान रॉयल हार गई, बाहर हो गया, लेकिन उसके सारे इनाम बरकरार है। हाईएस्ट रन, हाईएस्ट सिक्सेस। हाँ, अगर फाइनल में होता तो और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, उस बच्चे ने जितना भी करा कम है बहुत। एक तरफ तो होती है हमारी, एक खेल की बात हो जाती है। ये है उभरता हुआ इंडिया का टैलेंट। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे फील्ड में। अब ओलंपिक स्टार्ट होगा, ओलंपिक में नए नए हमारे जुझारू खिलाड़ी सामने आएंगे, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते हैं वो कि उनके पास प्रैक्टिस करने का, खाने का, आने जाने के पैसे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट से कोई सहूलियत नहीं मिलती, उनकी ये शिकायत रहती है कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। और वाकई ऐसा ही है, कोई सहूलियत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है ताकि नया टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए। एक बात हो सकती है, इस 15 मिनट में मैंने एक 15 साल के बच्चे की आपके सामने स्टोरी रखी। एक सोचने वाली बात है, एक ऐसा स्टोरी है जो लोग इंस्पायर हो सकते हैं। इस इंस्पायरिंग स्टोरी से लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी, ओनली 15-16 ईयर्स ओल्ड। इस 15-16 मिनट में आपके लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का, नीट एग्ज़ाम के बाद हमारे देश में मेडिकल स्टूडेंट के एडमिशन होते हैं हर जगह, अलग अलग फील्ड में। मेडिकल जो जिधर जाना चाहता है, ओनली मेडिकल, डॉक्टर्स हो गए या डॉक्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो गया, तो नीट का एग्ज़ाम जब दिया जाता है तो उसमें उसको क्वालिफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली, इत्तेफाक से, बदकिस्मती कहिए, वो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक कौन कराता है? हमारे देश के सबसे अमीर लोग, क्योंकि उनका पेट कभी नहीं भरेगा। चलिए, उसको भी आगे बढ़ते हैं। बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, और जहाँ पर मेडिकल की कोचिंग करने जाते हैं बच्चे, उनका सोचिए कितना खर्चा होता होगा, वो लोड नहीं ले पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो करप्टेड टीम है, जो इसमें लगी रहती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जिनकी ये सोच है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल के लोग हैं। अब आता है एग्ज़ाम का शेड्यूल तय हुआ है, प्री एग्ज़ाम शोशा दे दिया कि कोई फ़ीस नहीं होगी, एग्ज़ाम दोबारा होगा। दोबारा ठीक है सब, लेकिन बच्चे का हौसला, हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो डाउन हो गया, वो बात ही नहीं आ सकती रिपीट में। खैर, अब इन निकम्मे एनटीए, जो नेशनल लेवल का टेस्ट लेने वाली एजेंसी है, ये हो गए
या इससे जुड़े हुए जितने भी ऑब्ज़र्वर हैं, इन सब की बात करूँगा मैं। होगा ये कि अब जो एग्ज़ाम होना है उसमें इंडियन एयर फोर्स शामिल होगी। इंडियन एयर फोर्स एग्ज़ाम दिलवाएगी अपनी निगरानी में, और उसके बाद और काम होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये निकम्मों का क्या काम है? सारे काम एयरफोर्स का ही है। टेररिस्ट से एयरफोर्स लड़ेगी, बाढ़ आएगी तो एयरफोर्स को बुलाओ, कोई और मुसीबत आती है एयरफोर्स को बुलाओ, किसी की हाई सिक्योरिटी करनी है तो फोर्स को बुलाओ, इलेक्शन कराओ फोर्स को बुलाओ, किसी टुच्चे वीआईपी की सेफ्टी करनी है तो फोर्स को बुलाओ। अब एक काम यही रह गया था, एग्ज़ाम को भी फोर्स कराएगी। और आने वाले टाइम में जो राशन बढ़ता है 5 किलो, खैरात बढ़ती है 5 किलो, ये भी आने वाले टाइम में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। शर्म आनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिस्टम को, कि कर क्या रहे हो आप लोग। एक ज़रा सा पेपर कराने में फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, मिलिट्री की ज़रूरत पड़ रही है। मिलिट्री का काम बस यही रह गया है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। ये जो टेस्ट लेने वाले हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए लेने वाले हैं, ये फ्री का लेंगे, और वो उस फोर्स मेंबर्स को, कोई सी भी फोर्स, कोई सी भी मिलिट्री, उसको तो ये निकम्मे चाय तक नहीं पिलाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने एक रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले हैं। तुम्हारे हाथों का एक गिलास पानी तक न पिए, और तुम पूरे देश का, पूरी पब्लिक का पैसा हजम कर जाते हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, शर्म आनी चाहिए। जितने भी इस टास्क को क्लियर कराने के लिए जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी मेंबर्स शामिल हैं, जितने भी डिपार्टमेंट शामिल हैं, सबके ऊपर लानत है। और सैल्यूट है उस मिलिट्री टीम को जो उसने ये ज़िम्मा लिया है, या जिसने भी ये ड्यूटीज़ उनकी सेट की है कि नीट का एग्ज़ाम फोर्स कराएगी। फोर्स को चाहिए आप एग्ज़ाम कराइए और इन निकम्मों को बॉर्डर पे भेज दीजिए मरने के लिए। एक ही दिन में इनकी नानी याद आ जाएगी। जितने भी करप्टेड लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियंस हो, सब लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। छोटी छोटी चीज़ों पे रिश्वत लेना, तुम्हारे खून सफ़ेद हो चुके हैं। नेता बनने का शौक़ है, बॉर्डर पे जाइए, पता चल जाएगा। उस फोर्स की ड्यूटी निभाइए, पता चल जाएगा। लोगों को आराम से खाने पीने की आदत पड़ गई है। फैसिलिटीज़ इतनी मिल जाती हैं लोगों को, उनको पता ही नहीं होता कि मेहनत क्या चीज़ है। फील्ड में उतर के देखिए तो पता चलेगा। खाली झूठे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। पूजा पाठ करने से, तुम्हारी ये गायों की जो कल पूजा हुई, दिखावा, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, फ़ोटोज़, सोशल मीडिया, इसी काम की रह गई। तुम भी इसी काम के रह गए हो। लेकिन सोचिए, अभी तक कोई भी
और ये पूरा नीट का टास्क क्लियर हो जाएगा, कोई भी फोटोग्राफ्स उन लोगों का नहीं आएगा। दिखावा नहीं करते हैं वो, उनकी अलग ही लेवल होता है। आप सोचिए, 2 टॉपिक मैंने आपको शेयर किए। एक नीट का एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, और एक 15-16 साल का बच्चा क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाकी 150 ये जो संख्या आती है हमारे देश में, ये है। सोचिए, थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए। आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचिए। आपको आगे बढ़ना है या पीछे जाना है इसके बारे में सोचिए। ऑनेस्टी से काम करना है या नहीं करना है इसके बारे में सोचिए। आप पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा चोरी कर रहे हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सोचिए। लोगों की सेवा करने के लिए आपको चुना है, आप लोगों की सेवा कीजिए, खिदमत करिए, उल्टी सीधे कामों को छोड़ दीजिए। इस छोटे से वीडियो में अगर किसी को कोई गलत बात लगी हो, किसी को पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बात करते करते कई चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसी बात को ख़त्म करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और आज 30 मई हो चुकी है, मौसम आज भी काफ़ी गर्म हो रहा है। न्यू मदर्स एकेडमी की तरफ से सिर्फ यही मैसेज है कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और एंजॉय करिए। लोगों को परेशान ना करें, लोगों को एंजॉय करने दीजिए, ख़ुद भी एंजॉय करिए। और पॉलिटिशियन से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि आपको सेवा के लिए चुना है, सेवा करिए। और एक उभरता हुआ सितारा जिसका नाम वैभव सूर्यवंशी है, उसको यंगस्टर को मैं बोलना चाहता हूँ, उसको देखते हुए, उसकी सोच को देखते हुए आप लोग भी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गुड लक, वी विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।